नमस्कार दोस्तों सोच के देखिए 2 साल पहले भारत के द्वारा सोलर एक्सपोर्ट किया जाता था करीब $2 बिलियन का, लेकिन अब ये पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। आप देख सकते हो ये खबर, इंडिया सोलर एक्सपोर्ट बूम कोलैप्सेस एज यूएस टैरिफ्स बाइट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सोलर एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रोशनी तो हम एक्सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो सोलर पैनल्स हैं उसमें जो सप्लाई चेन है, क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं, कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पहले चाइना के ऊपर असर आया और इसका बेनिफिट भारत को मिला, लेकिन अब भारत भी बड़े लॉस में जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 31 में लास्ट डेट है। अगर आप हमारे कोई भी यूपीएससी कोर्स को लेना चाहते हो जिसमें 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, लेकिन साथ ही साथ मेंटरशिप 1-to-1, इसके अलावा असेसमेंट, रिवीजन, टेस्ट सब कुछ आपको मिलता है। एक प्रॉपर डैशबोर्ड होगा जहां पर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे। अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो सोलर इंडस्ट्री है वो कैसे वर्क करती है, क्योंकि इसका सप्लाई चेन अगर आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सोलर एक्सपोर्ट का मतलब क्या है। देखो, ये जो सोलर पैनल्स वगैरह होते हैं ना, ऐसा जो आप देखते हो, इसका जो मेन रॉ मटेरियल है इसको कहते हैं पॉलीसिलिकॉन। ये आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से होता है, ये रॉ प्यूरिफाइड सिलिकॉन मटेरियल होता है। इससे हम बनाते हैं वेफर्स। ये छोटे छोटे आप जो वेफर्स देख पा रहे हो, ये थिन स्लाइसेस होते हैं जो कि पॉलीसिलिकॉन से बनते हैं, और फिर इससे बनाया जाता है सोलर सेल। ये छोटे छोटे अगेन इस टाइप के आप देख पा रहे हो। ये क्या करता है कि जो सनलाइट होती है, जो रोशनी होती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, और ये छोटे छोटे सोलर सेल से मिलकर बनता है सोलर मॉड्यूल। और ये कई सारे जो मॉड्यूल है आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये मिलकर आपका जो बड़े बड़े फील्ड्स हैं या फिर आपके छत के ऊपर भी जो सोलर पैनल्स लगता है वो यही चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं ना, वो सोलर मॉड्यूल के एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो चाइना का डोमिनेंस है सोलर मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि चाइना आप समझिए अपनी कंपनीज को ह्यूज सब्सिडीज देता है, सस्ते में लैंड प्रोवाइड करता है, लो कॉस्ट फाइनेंस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, ये सब कुछ चाइना के पास है। और आज के डेट में 80-90% जो सोलर सप्लाई चेन है उसमें चाइना का पूरा तरह से कंट्रोल है। और इसी की वजह से दो मेजर ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस हुए। सबसे पहला ये हुआ, एक पॉजिटिव बात ये हुई कि सोलर पैनल्स वगैरह जो हो गए ये काफ़ी चीप हो गया पूरे दुनिया भर में। लेकिन इसका नेगेटिव ये हुआ कि बाकी के जितनी भी कंट्रीज़ थी वो चाइना के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट कर दी, मतलब ओवर डिपेंडेंस हो गया। कंट्रीज़ को ये डर लगने लग गया कि कल के डेट में चाइना फिर कुछ भी कर सकता है। सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी हो गई, इंडस्ट्रियल डिक्लाइन हुआ, स्ट्रैटेजिक रिस्क यहाँ पर बढ़ गया। तो इसी को देखते हुए अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। अमेरिका ने जो चाइनीज़ सोलर इंपोर्ट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। यूएस ने आरोप लगाया चाइना के ऊपर डंपिंग का, कि यहाँ पर जो चाइना है वो जानबूझकर जितना प्राइस होना चाहिए सोलर एक्सपोर्ट का उससे कम में यहाँ पर भेजता है ताकि यूएस की इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएं। फिर दूसरा, हैवी स्टेट सब्सिडीज मिलता है, मतलब जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फोर्स्ड लेबर का भी कंसर्न था, जैसे शिनजियांग रीजन में आप सब जानते हो जो विगुर मुस्लिम्स हैं उनसे काम कराया जाता है, तो जिस तरह से पॉलीसिलिकॉन का प्रोडक्शन होता है उसको लेकर फोर्स्ड लेबर का कंसर्न था। फिर चौथा है नेशनल सिक्योरिटी डिपेंडेंसी। यूएस कभी नहीं चाहता था कि क्लीन एनर्जी डिपेंडेंस जो है वो चाइना के ऊपर आ जाए, और इसीलिए अमेरिका ने एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, ये सब कुछ यहाँ पर चाइना के ऊपर लगा दिया। लेकिन इसका एक फ़ायदा भारत को मिला, क्योंकि चाइनीज़ मॉड्यूल्स तो बंद हो गए अमेरिका में आना, तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका में डिमांड तो कम हुई नहीं, अमेरिका में डिमांड तो थी, तो कहीं ना कहीं से तो उनको खरीदना था। तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने काफ़ी इसका फ़ायदा उठाया। आप देख सकते हो भारत की कई कंपनीज, चाहे वारे एनर्जीज़ है, एडानी हो गई, विक्रम हो गया, प्रीमियर एनर्जीज़, इन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और एक समय था 2023-24 में, सोच के देखिए, $2 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर पाए, मतलब बहुत छोटे से समय में हमने काफ़ी सारा एक्सपोर्ट कर लिया। अच्छा, यूएस का मार्केट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्या है ना कि वहाँ पर मार्जिन काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर यही कंपनीज भारत के अंदर सोलर पैनल्स बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उनसे जो मुनाफा होता है, उनसे जो यहाँ पर पैसा आता है, उससे 50% से 100% ज़्यादा मार्जिन यूएस के लोग वहाँ पर देते हैं। तो आप समझो, जैसे पर वॉट के हिसाब से आप देखोगे तो यूएस के मार्केट में 25 से 30 सेंट मिलेगा, लेकिन अमेरिका में इसका भारत में इसका आधा है, 16 से 24 सेंट के बीच में। तो ये जो प्राइसिंग डिफरेंसेस है ये भारत की सोलर कंपनीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मार्जिन अमेरिका में क्यों इतना हाई है, क्योंकि यूएस का मार्केट अगर आप देखोगे तो वहाँ पर सप्लायर्स बहुत कम है, और दूसरा यहाँ पर चाइना से जो
आता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तो डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, गवर्नमेंट भी इंसेंटिवाइज करती है वहाँ पर अमेरिका में, प्रीमियम प्राइसिंग मिलता है हमें। तो इंडियन फर्म्स ने एग्रेसिव तरीके से अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई और भारत में अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली ताकि वो एक्सपोर्ट कर पाए अमेरिका में। एंड इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव के तौर पर सामने आ गया। लेकिन क्राइसिस कैसे स्टार्ट हो गई? यूएस ने बाद में देखा कि भाई देखो, हमने चाइना को तो रोक दिया है, लेकिन अल्टीमेटली इसका फायदा किसको हुआ? अमेरिका के कंपनीज को तो हुआ नहीं, इसका फायदा भारत उठा रही है। और अमेरिका ने फिर भारत के ऊपर आरोप लगाया कि देखो, भारत में भी सब्सिडीज दिया जाता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इंसेंटिव प्रोग्राम चलता है, इसकी वजह से ट्रेड डिस्टॉर्शन हो जाता है। और इसी को देखते हुए अमेरिका ने मैसिव टैरिफ लगा दिया। स्पेशली अभी ट्रंप के समय अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया भारत के ऊपर, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया गया। कितना ड्यूटी लगाया गया आप देख सकते हो, 126% टैरिफ, 200% टैरिफ, और कुछ केसेस में 230% टैरिफ। आप सोच रहे हो, अगर $100 का कोई पैनल है, सोलर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये 230% टैरिफ लगेगा, मतलब ये हो जाएगा $330। सोचिए, तो क्या कोई अमेरिका के लोग, अमेरिका की कंपनी भारत से सोलर इंपोर्ट कराएगी? नहीं कराएगी, जाहिर सी बात है। तो इसका इमीडिएट रिजल्ट यही हुआ कि 2 साल पहले जब हम $2 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे, ये पूरी तरह कोलैप्स हो गया, ऑलमोस्ट जीरो पर आ गया। और मैं आपको यहां पर एक एक कंपनी करके बताता हूं कि उनको क्या इंपैक्ट हुआ और वो कैसे अपने आप को अब एक्सपैंड कर रहे हैं। देखो, अगर सबसे पहले बात करें वारे एनर्जीज, देखो इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव तरीका निकाला अपने आप को बचाने का। इन्होंने क्या किया, यहां पर जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है वो क्रिएट कर दी। मतलब इन्होंने क्या किया ना कि सोलर सेल्स जो हैं वो मंगा लिए इथियोपिया से। ठीक है, भारत में सोलर सेल्स को इन्होंने इथियोपिया से इंपोर्ट कर दिया और भारत में ही मॉड्यूल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया और फिर अमेरिका में सेल करने लगा। क्योंकि अमेरिका में जो बनाया गया है, जो टैरिफ वगैरह लगाया गया है, उसमें वो फाइनल प्रोडक्ट पर नहीं देखते कहाँ से आ रहा है, वो बेसिकली रॉ मटेरियल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो क्योंकि भारत ने क्या किया, जो रॉ मटेरियल है, जो सोलर सेल्स है, वो इथियोपिया से मंगा लिया और उसको भारत में असेंबल कर दिया करके और फाइनली उसको एक्सपोर्ट कर दिया अमेरिका। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर अगेन जो वारे एनर्जीज है उसने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया, बचाने की कोशिश की। अच्छा, इथियोपिया ही क्यों? क्योंकि इथियोपिया अमेरिका के टैरिफ स्ट्रक्चर से बाहर है, उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगता है, सो इट कैन एक्ट एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग पॉइंट। लेकिन हाँ, इसको लेकर भी अमेरिका अब चिंतित है। अमेरिका में अब इसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि टैरिफ को सर्कमवेंट किया जा रहा है, इनडायरेक्ट रीरूटिंग की जा रही है। सो अमेरिका अब यहाँ पर ओरिजिन ट्रेसिंग करने की कोशिश कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है, कस्टम्स चेक और मजबूत कर रहा है। तो यहाँ पर जो लूप होल्स हैं उसको क्लोज किए जा रहे हैं। तो देखना होगा ये जो वारे एनर्जीज है कब तक इसका फायदा उठा सकती है और कब यहाँ पर अमेरिका फिर से एक्शन लेने वाला है। फिर इसके अलावा वारे एनर्जीज का जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो क्या है, वो यही प्लान कर रहे हैं कि अमेरिका में ही क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग की जाए सभी चीज़ों की। और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी 4.2 गीगावाट का एनुअल यूएस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इस कंपनी का। तो ये लोग फर्दर इसको एक्सपैंड करेंगे, अमेरिका में बनाएंगे, अमेरिका में सेल करेंगे ताकि टैरिफ से बच सकें। दूसरा यहाँ पर जो बड़ी कंपनी है वो है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज। तो अडानी तो इनफैक्ट आप देखोगे भारत का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है सोलर एक्सपोर्ट में, आप देखिए, और इन्होंने 1.7 गीगावाट एक्सपोर्ट किया था 2024-25 में, जो कि इनके टोटल प्रोडक्शन का 40% है। तो आगे अब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट हाफ हो गए पहले टैरिफ लगने से, और अब यहाँ पर बताया जा रहा है जो सेकेंड हाफ गया 2025-26 का, इसमें ऑलमोस्ट जीरो हो गया। अडानी कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाई। इसको लेकर अडानी का क्या रिस्पॉन्स आया? उन्होंने कहा है कि अब हम भारत के ऊपर फोकस करेंगे, जो मार्जिन्स है उसको कंप्रेस करना होगा टेम्परेरी, क्योंकि भारत में उतना मिलेगा नहीं, और प्रोडक्टिविटी गेन जो है वो बाद में हमें मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक और कंपनी है विक्रम सोलर। तो इनका क्या है कि इनको ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, 1 गीगावाट पेंडिंग यूएस ऑर्डर था, तो यहाँ पर एडिशनल प्रॉब्लम जो आई है इसकी वजह से ये लोग अब नहीं कर पा रहे हैं कोई भी चीज़ें एक्सपोर्ट। तो विक्रम सोलर ने क्या किया, अपना जो प्लान है वो अबेंडन कर दिया है। 3 गीगावाट यूएस मैन्युफैक्चरिंग लाइन ये लोग लगाने वाले थे, इसको अब ये नहीं लगा रहे हैं। तो इनका कहना है कि अगेन रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, टैलेंट की शॉर्टेज है अमेरिका में, ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं। तो ये भी दिखाता है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चर करना इतना आसान नहीं है, डिफिकल्टी होगी। और लास्ट में एक और कंपनी है प्रीमियम एनर्जीज। इन्होंने तो पूरी तरह से यूएस का एक्सपोर्ट रोक दिया है, खत्म कर दिया है, कह रहे हैं अब हम वहाँ पर फोकस नहीं करेंगे, हमारा पूरा फोकस भारत में होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये भारत के लिए डेंजरस क्यों है? क्योंकि देखो, इंडिया में इन कंपनीज ने अपनी जो कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, उसको बहुत तेजी से एक्सपैंड कर दिया। कितना आप देख सकते हो, 160 गीगावाट की कैपेसिटी एनुअली। लेकिन भारत में डिमांड कितनी है हर साल? ओनली अराउंड 40 गीगावाट। तो आपको क्या लगता है, मतलब 160 गीगावाट बना सकते हैं, लेकिन
अब 120 गीगावाट का क्या होगा। सो इंडिया ने बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज बना ली छोटे समय में, ये सोचकर कि एक्सपोर्ट करते जाएंगे, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ओवर सप्लाई की सिचुएशन में क्या होता है, वही चीज़ प्राइस वॉर होता है। जो कंपनीज हैं आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, वो कम करेगा फिर ये कम करेगा, ऐसे करते करते प्रॉफिटेबिलिटी रुक जाती है, इंडस्ट्री का कंसोलिडेशन होता है, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज मर्ज हो जाते हैं, कुछ कोलैप्स हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये कि ऑल्टरनेटिव एक्सपोर्ट मार्केट क्यों नहीं देखते। देखो वो बहुत डिफिकल्ट है। भारत चाहे तो एक्सपोर्ट कर सकता है यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिशन चाइना के साथ है, क्योंकि यूएस में चाइना के साथ कॉम्पिटिशन हट गया था, लेकिन यहाँ पर तो चाइनीज़ कंपटीशन है ना। और चाइनीज़ क्या करते हैं, अपने जो सेलिंग है वो बिलो कॉस्ट रखते हैं प्राइसिंग को। तो भारत की कंपनीज भी आरोप लगाती हैं कि देखो ये लोग कॉस्ट के बिलो रखते हैं, प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर लेते हैं, मार्केट शेयर एग्रेसिव तरीके से गेन करते हैं, और इसीलिए चीप पैनल्स पूरी दुनिया भर में आपको देखने को मिलेंगे जो भारत नहीं कर सकता। और भारत का भी जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल वीकनेस है वो इंडिया सोलर इंडस्ट्री में यही है कि हम इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। जो रॉ मटेरियल है, वेफर हो गया, पॉलीसिलिकॉन हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, स्पेशली चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंट है। तो जब तक यहाँ पर हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं, चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या है भारत के सोलर एक्सपोर्ट के साथ। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था ज्वाइंटली, ये भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया था? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप न्यू कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया 31 मई तक आपके पास लास्ट टाइम बचा है, 12 बजे तक आप इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। यूपीएससी का कोर्स लेना है, अब आपके पास एग्जैक्टली 1 साल बचे हैं, 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोई भी और जानकारी, डाउट हो, प्रॉब्लम हो, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज़ करिएगा कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।